नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अजंत। मणिपुर, कल 7 तारीख थी। 7 तारीख को वेपन्स या जो भी हथियार लोगों के पास हैं, गुटों के पास हैं, उसको वापस करने की कल डेडलाइन खत्म हो गई। आपको याद होगा कि जब से अजय भल्ला जी आए हैं, वहां पर उन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाला था कि जो मर्जी ग्रुप्स हों, जितने मर्जी आपके पास वेपन्स हों, वो वापस करिए। और उस वापस करने की प्रक्रिया में हमने ये चीज देखा कि कई गुटों ने अपने हथियार वापस करे। स्पेशली जो मैती ग्रुप्स थे, उन्होंने तो काफी क्वांटिटी में हथियार वापस करे। कुछ कुकी ग्रुप्स ने भी हथियार वापस जरूर करे। उसके बाद ये वेपन्स वापस करने की डेडलाइन को एक बार एक्सटेंड किया गया। ठीक है, अभी 7 मार्च तक का टाइम था और कल वो खत्म हो गया। 8 तारीख को अमित शाह साहब की तरफ से जो इंस्ट्रक्शन आए थे कि यार जितनी भी रोड्स हैं मणिपुर के अंदर वो खुलनी चाहिए। सो बेसिकली कल का जो दिन था उसके अंदर रोड ओपनिंग का एक गेम था। जितनी भी ये एक्सटॉर्शन की पोस्ट, चेक पोस्ट, इलीगल पोस्ट कुकीज ने और दूसरे गुटों ने वहां पर लगा रखी थी, उन सबको कल हटाया गया। कल के टाइम तक हटाया गया, पूरे एरिया को साफ किया गया, रोड्स क्लियर की गई। और ये एक मान्यता थी कि 8 तारीख से बसेस और दूसरी जो ट्रांसपोर्टेशन है वो पब्लिक पब्लिक प्राइवेट बसेस और दूसरी ट्रांसपोर्टेशन की चीजें इन रोड्स पे दोबारा चलनी शुरू हो जाएंगी। ज्यादातर हुई, लेकिन कुछ जगहों में कुछ क्लैशेस भी हुए। कांगपोई डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक क्लैश हुआ जहां पर एक प्रोटेस्टर की डेथ हुई, 40 और इंजर हो गए। कई जगहों पे कुकीज ने पूरी तरह से रोड्स को खोलने से मना कर दिया और यहां तक कि देखा गया कि इनकी तरफ से जो डिमांड आया कि जब तक आप हमारी पूरी तरह से जो जो भी हमारी मांग है उसको पूरी नहीं करेंगे, तब तक हम ये रोड खोलने नहीं देंगे। यहां तक कि हमने देखा कि कई वीडियोस आए जहां पर नेशनल हाईवेज के ऊपर पत्थर फेंके जा रहे थे, कई गाड़ियों को उल्टा सीधा किया गया, बसें जलाई गईं और काफी हद तक एक राइटिंग टाइप सिचुएशन कई डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर हुआ, पूरी जगह पे नहीं हुआ। सेंट्रल फोर्सेस भी उस टाइम पे एक्शन में थी और फटाफट आके उन्होंने कई जगहों के ऊपर काउंटर एक्शन करा और इन सबको वहां से भगाया। शाम तक हमने ये देखा कि एक्सेप्ट फॉर वन ऑड इंसिडेंट हियर एंड देयर, मोर और लेस जो ट्रांसपोर्टेशन था वो चल रहा था। लेकिन हमने ये भी देखा कि रेजिस्टेंस भी काफी ज्यादा थी। दिल्ली में भी प्रोटेस्ट, वहां पर भी प्रोटेस्ट, पुलिस फोर्सेस के सामने प्रोटेस्ट। और इस बारी इनका स्टाइल बड़ा अच्छा है, जो तिरंगा झंडा लेके ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। खैर ये लोग तो भैया अपना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तो मांगते मांगते हैं, लेकिन अगर आप इनसे दिल से पूछें तो आपको भी पता ही है क्या मांगेंगे। सो झंडा लेके काफी प्रोटेस्ट कर रहे थे और काफी हद तक एक पुलिस को इंटिमिडेट करने की कोशिश करी गई। मैती अलायंस और कई और गुटों की तरफ से जो सबसे बड़े बड़े गुट हैं इस जगह के अंदर, इनके अंदर एक बड़ा एक अनाउंसमेंट किया गया कि भैया हम तैयार हैं पीस की तरफ जाने की तरफ। लेकिन कई कुकी फेसबुक पेज ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स के अंदर क्या लिखा जा रहा था कि वी शुड स्टार्ट गैदरिंग पेट्रोल एंड स्लिंगशॉट्स एंड बी रेडी टू अटैक व्हीकल्स दैट कम ऑन मार्च 8th। तो ये भी लिखा जा रहा था, तो ये चीजें भी दिख रही थी। नाउ द प्रॉब्लम इज कि देखिए, जो कुकीजो काउंसिल है, जो इनका सबसे एपेक्स बॉडी है कुकीजो ऑर्गेनाइजेशंस का, इन्होंने बोला कि साहब जो भी गवर्नमेंट इन्फोर्स कर रही है, मेजर कर रही है, लेकिन हमारे को कोई बात नहीं कर रहा है और ये फ्रस्ट्रेशन है हमारी तरफ से। देखिए यार, मैं तो इनको एक ही चीज रेकमेंड करूंगा, जैसे मैती ग्रुप्स उठ के अपने आप जाके उन्होंने अजय भल्ला जी के साथ मीटिंग करी, जाके उन्होंने अपनी बात रखी, जो चाहिए था उन्होंने एश्योरेंसेस ली। आप भी जाइए, बात करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके लिए एश्योरेंसेस की देयर इज नो प्रॉब्लम, बट जो इलीगल्स वहां पर आए हुए हैं और जो मिलिटेंसी उधर पे कर रहे हैं, उनके लिए कोई एश्योरेंसेस नहीं मिलेंगी, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी क्लियर। एंड जिस तरह से इसको हैंडल किया जा रहा है, मेरे हिसाब से द गवर्नमेंट इज नॉट लुकिंग एट एथनिसिटी एट ऑल। गवर्नमेंट एक चीज बोल रही है कि यार यहां पर नॉर्मलसी लेके आओ, बाकी बाद में देखेंगे। वी डोंट केयर एथनिक दिस दैट, वी आर नॉट गेटिंग इनटू इट राइट नाउ। पहले यहां पर नॉर्मलसी लेके आओ, लड़ाई झगड़ा बंद करो, उसके बाद हम बात करेंगे। अदरवाइज वी आर नॉट रेडी टू टॉक, क्योंकि इस टाइम तक गवर्नमेंट एथनिसिटी से ये लोग बात करके दे वर ट्राइंग टू सॉर्ट आउट। और बीच में आपने देखा किस तरह से गवर्नमेंट को कभी प्रो मैती बोल दिया जाता था, कभी प्रो कुकी बोल दिया जाता था। क्योंकि आप जब दोनों तरफ से बात कर रहे थे तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ आपको यहां पर देना पड़ता है, कभी वहां पर देना पड़ता है, उन चीजों को हाईलाइट करके कभी इस तरफ कभी उस तरफ। So at this point of time, I don't see the government trying to
गेट इनटू एथनिसिटी एट ऑल। एक ही इनका स्टैंड है गवर्नमेंट का कि भैया कम एंड स्टैंड बाय अस, हमारे साथ बैठिए, हमारे साथ खड़े होइए, बिकॉज वी नीड पीस एंड नॉर्मलसी इनसाइड दिस प्लेस। अब देखिए, फंडिंग जो है स्पेशली ये मिलिटेंट ग्रुप्स की फंडिंग के अंदर तो आंच लगी है जब से यूएसएआईडी और ये सब बंद हुआ है। ड्रग्स के ऊपर क्रैकडाउन चल रहा है और काफी हद तक अगर आप देखेंगे एक्सटॉर्शन और ये चीजों के ऊपर भी काफी जोर से क्रैकडाउन चल रहा है। तो इनकी हालत थोड़ी इस टाइम पे खराब है और कई लोगों को ये भी पता है कि साहब ये यार अभी फालतू का है, इसको जरा अभी छोड़ देते हैं। तो कई जगहों पे आप देखेंगे कि एक तो उनके लोकल न्यूज़पेपर में भी आया कि कुकी ग्रुप्स ने एक वार्निंग दी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोई नेगोशिएट या कुछ सेपरेटली कुछ बात ना करें, अगर बात करोगे तो फिर हम कैपिटल पनिशमेंट देंगे। और 7 तारीख जनवरी को हमने ये चीज देखी, कुकी टू जोमी रेवोल्यूशनरी आर्मी के कैडेट्स को मार दिया गया क्योंकि ये भागना चाह रहे थे वहां से, दे डिडंट वांट टू फाइट एनी मोर। सो देखिए, एक ये भी है, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ स्केयर। ना इनका डिमांड क्या है कि सही है, आप भैया हमको सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दीजिए, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे, ये वो एंड ऑल दैट। इसके ऊपर अमित शाह का एक बयान आया जहां पर उन्होंने बोला कि साहब वी विल नॉट एक्सेप्ट एनी डिमांड ऑफ एनी यूनियन टेरिटरी, थैंक यू सो मच, बाय बाय। जो भी आपके पैक्ट्स हैं सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, जो भी आपने गवर्नमेंट के साथ अग्रीमेंट साइन करे हैं, उस पे आप पहले आइए, स्टार्ट बिहेविंग एंड देन वी विल स्टार्ट टॉकिंग टू यू। फिर क्या करना है क्या देखते हैं, अब कोई प्रॉमिस नहीं है आपके साथ। स्टार्ट बिहेविंग फर्स्ट। जैसे मैंने आपको बोला कि साहब गवर्नमेंट का कोई नजरिया नहीं है कि एथनिसिटी ये वो करने के लिए, दे आर गोइंग टू गेट फोर्स डाउन नॉर्मलसी। एंड एक चीज आप देखेंगे कि इनके नेटवर्क तोड़ने की कोशिश की जाएगी, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ड्रग नेटवर्क्स और ये सब चीजें काफी तोड़ा जा रहा है। और इनके ऊपर रेड्स काफी चलते हैं, ठीक है, बैक टू बैक आप न्यूज देखेंगे, रेड्स हो रही हैं। असम राइफल्स की तरफ से रेड्स होती हैं, मणिपुर पुलिस की तरफ से रेड्स होती हैं। और कई जगहों में तो इतनी हबड़ा दबड़ी में भागते हैं वहां से, ये इनके कैंप्स में से, कि अपना पूरा सामान और ये वो सब छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं वहां पर। कल इसी तरह का यूनाइटेड कुकी नेशनल आर्मी का एक ट्रेनिंग कैंप पकड़ा गया। और उस ट्रेनिंग कैंप ने बेसिकली इन्होंने तो अरे काफी मतलब वायलेंस के भी एक बारी थ्रेटन करा था। तो ट्रेनिंग कैंप को पूरा साफ सफाई करी गई वहां पर असम राइफल्स और लोकल पुलिस की तरफ से। नाउ देखिए, म्यांमार ये जो बेसिकली पंगा है, ज्यादातर आप देखते हैं इसके दो बड़े रीजंस हैं जिसके बारे में लोग बहुत कम बात करते हैं, सब जाके वो कुकी मेथी में घुस जाते हैं। द टू मेन रीजंस इज इलीगल फ्लडिंग द स्टेट और दूसरा इज ड्रग्स। इन दोनों पे आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर आप देखेंगे कई जो सेन लोग हैं मणिपुर के अंदर, दे आर डिमांडिंग एनआरसी चाहिए, विच टू मी इज अ वेरी वेरी वैलिड डिमांड। एंड देखते हैं पॉलिटिकली इसको कैसे आगे लेके जाएंगे। ऑब्वियसली दिस कैन ओनली हैपन व्हेन द गवर्नमेंट कम्स बैक। अभी तो प्रेसिडेंट्स रूल है, एक्सटेंड होता है कि इसी तरह रहता है, क्या होता है वो तो आगे टाइम ही बताएगा। बट द मेन थिंग बाय दैट टाइम जो गवर्नमेंट का एक नजरिया रहेगा कि भैया डू अ हार्ड क्रैकडाउन, कट ऑफ देयर फंडिंग नेटवर्क्स, क्योंकि सबसे बड़ा जो नेटवर्क है चर्च का, उनके पास अभी भी बहुत फंड्स हैं। दे विल बी ट्राइंग टू फंड दिस एरिया, किसी तरह से इसको अपलोड रखने की कोशिश तो जरूर करेंगे। क्योंकि देखिए, अगर यूएसएआईडी पे क्रैकडाउन हुआ है, बट जो अदर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैप्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और सबसे बड़ी मैं आपको चीज बताऊं, जो हुंडी सिस्टम है, इनके अंदर भी बड़ा जबरदस्त हुंडी सिस्टम होता है जहां पर कलेक्शन की जाती है और बेसिकली रिलीजियस डोनेशन के तहत पे ये सब चीजों के लिए फिर वो कलेक्शन की जाती है। सो इन चीजों का काफी खतरा है और हमको ये भी पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट, कि उस रीजन के अंदर बिल्कुल भी फॉरेनर्स का जाना मना है। क्योंकि बीच में मैंने आपको 2-3 बार ही बताया कि भाई ये फॉरेनर्स वहां पर जाते हैं, ये लोग अपने क्रेडिट कार्ड से वहां पर स्वाइप करके पेमेंट्स छोड़ के जाते हैं फॉर फूड एंड अदर सप्लाईज एंड दिस एंड दैट, एंड दे मेड लार्ज अमाउंट डोनेशंस। टूरिज्म के तहत जाते हैं वहां पर, अपना एक क्रेडिट कार्ड निकलेगा, वहां पर 2 बार ही स्वाइप होगा, जेब में अंदर जाएगा, और ये बंदे वहां पर मतलब लिटरली इन द नेक्स्ट 2 डेज विल बी आउट ऑफ द कंट्री। तो इसके ऊपर भी गवर्नमेंट का फोकस है और इसके ऊपर भी क्रैकडाउन काफी हद तक किया गया है, कई लोगों को भगाया गया है। और ये जो पूरा रूल नो नो फॉरेनर्स अलाउड का वहां पर आया है, इज बिकॉज दिस काइंड ऑफ स्टफ वाज हैपनिंग देयर। क्योंकि देखिए, इनकी सबसे ज्यादा फंडिंग आई थी जब ये इशू शुरू हुआ था एक दो चर्चेस से, केरला से। जो इनिशियल सीड फंड आया था, उसके बाद तो खैर दूसरी सारी ऑर्गेनाइजेशन, जॉर्ज सोरोस, ये वो इंक्लूडेड, सारे घुस गए थे। एंड देयर वाज एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड नमता, नॉर्थ अमेरिकन मणिपुर ट्राइबल एसोसिएशन, ये वो काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन थी जो बाहर भी एस्टैब्लिश हो चुकी थी, नॉर्वे में, यूके में, यूएसए के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर।
और काफ़ी वहाँ पर मतलब फिर पेपर-वूपर लिखे गए, ये वो काफ़ी कुछ किया गया था। और ये बाय द वे मणिपुर फटने से पहले हुआ था। सो आपको पता है कि ये पूरा चीज़ एक प्लान तरह से की गई थी। नाउ इसके ऊपर आपको जितना कट ऑफ इसको कर सकते हो, जितनी जल्दी आप फेंसिंग कर सकते हो, एंड बाय द वे काम काफ़ी चल रहा है। मैं बड़ा खुश हूँ इसको रिपोर्ट करने के लिए कि बांग्लादेश रीजन का भी और मणिपुर और इस रीजन का भी फेंसिंग का काम बहुत सुपर स्पीड में चल रहा है। सो दैट्स प्रीटी गुड। बट देयर विल नेवर बी अ टाइम कि आप पूरी तरह से इस बॉर्डर को सील कर पाएँगे। सो दिस प्रॉब्लम ऑफ इन्फिल्ट्रेशन एंड स्मगलिंग एंड ऑल दैट स्टफ विल पर्सिस्ट। इसको कितना आप रोक सकते हैं, कितना कंट्रोल में रख सकते हैं, ये चीज़ हमको देखनी पड़ेगी। मैं आपके साथ एक और अपडेट करूँगा, जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा ये मिज़ोरम के चीफ मिनिस्टर की तरफ से जो 1-2 चीज़ें करी गई और उनके एक एमपी ने जाके म्यांमार में बोल दिया कि साहब आप हमारे को जॉइन कर जाओ, इसमें चक्कर क्या है? क्योंकि ये सारा रीजन एक कनेक्टेड है। तो इसके ऊपर एक सेपरेट डिस्कशन करेंगे। बट तब तक ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को अगर आपने नहीं करा है। मोस्ट इंपोर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स एंड मेंबर्स बन के भी। जैसे मैंने आपको बताया सुबह के अपडेट में कि साहब आज मैच है, तो 3:15 बजे लाइव नहीं, लाइव होगा बट छोटा सा होगा। आई विल बी देयर एट 3:15 टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, कैसे भारत अपने आप को बढ़ा सकता है। और ये जो मिज़ोरम का मैंने आपको चक्कर बताया है, इसके ऊपर थोड़ा-सा डिटेल में मैं आपको चीज़ें कुछ दिखाऊँगा। एंड ऑफ कोर्स रात को 10 बजे हम मिलेंगे राजा मुनीब साहब के साथ फॉर आवर रेगुलर प्रोग्रामिंग, जहाँ पर हम पाकिस्तान के बारे में बात करेंगे। तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।